बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद इरफान फ्राम ISL इंग्लिश। तो आज का हमारा पैराग्राफ है, इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि इंसानी ज़िंदगी आजमाइश और तकलीफ से भरी हुई है। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा पहला लफ्ज़ है इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इंसानी ज़िंदगी, वो है ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ। उसके बाद हम आते हैं सेंटेंस के आखिर पे कि भरी हुई है, इंसानी ज़िंदगी भरी हुई है, इज़ फुल ऑफ, इज़ फुल ऑफ, ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ, भरी हुई है। किससे भरी हुई है? आजमाइश और तकलीफ। आजमाइश, फुल ऑफ, आजमाइश है ट्राइल्स, ट्राइल्स एंड ट्राइब्यूलेशंस। इंसानी ज़िंदगी आजमाइश और तकलीफ से भरी हुई है। The human life is full of trials and tribulations. Next है, बाज़ औक़ात हम बहुत सदमा महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात, बाज़ औक़ात के लिए हम लिखेंगे sometimes, sometimes हम बहुत सदमा महसूस करते हैं। We feel, sometimes we feel ग्रेट शॉक, ग्रेट शॉक, सदमा महसूस करते हैं। वी फील, हम महसूस करते हैं, ग्रेट शॉक, एक बहुत बड़ा सदमा। क्यों महसूस करते हैं? जब, when हमारे अजीज़ो अकारिब हमें धोखा देते हैं। when our near and dear, when our dear, पहले लिखेंगे near, near and dear, dear ones। तो ये है हमारा जो मैंने लिखा है near and dear ones। जब हमारे अजीज़ो अकारिब हमें धोखा देते हैं, deceives us, deceives, धोखा देना, us, हमें। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना कि sometimes we feel great shock when our near and dear ones deceives us। जब हमारे अजीज़ो अकारिब, near and dear ones, हमारे अजीज़ो अकारिब deceives us, deceives का मानी होता है धोखा देना, us, हमें, हमें धोखा देते हैं। बाज़ औक़ात हम किसी पर एतबार करते हैं। बाज़ औक़ात, बाज़ औक़ात के लिए फिर वही sometimes, sometimes यानी बाज़ औक़ात हम किसी पर एतबार करते हैं। sometimes we trust, trust का मतलब है एतबार करना। sometimes we trust someone, किसी का। बाज़ औक़ात we trust, हम एतबार करते हैं, यकीन करते हैं, someone, किसी पर या किसी का, and एतबार करते हैं आखिरकार। आखिरकार के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं and in the long run, आखिरकार, and in the long run। ये जो हमारा लफ्ज़ है in the long run, इसका मतलब होता है आखिरकार। बाज़ औक़ात हम किसी पर एतबार करते हैं और आखिरकार in the long run वही शख्स हमें धोखा देता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि long run and the same person, sorry, and आ गया in the long run the same person, the same person, same person यानी वही शख्स,
same person, वही शख्स हमें धोखा देता है, betrays us, betrays us। यहाँ betrays की बजाय आप deceives भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक दफ़ा आ गया है तो पैराग्राफ को खूबसूरत बनाने के लिए हम और लफ्ज़ लेकर आएंगे। इन द लॉन्ग रन द सेम पर्सन डिसीव्स अस, वही शख्स हमें धोखा देता है। जिंदगी ऐसी ही है, ये हमारे पास एक कहावत है कि जिंदगी ऐसी ही है, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज हाउ लाइफ इज। तो ये हम एक जो है प्रवर्ब के तौर पर इसको बनाते हैं कि जिंदगी ऐसी ही है, लिहाजा हमें दूसरों पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा अगला सेंटेंस है, लिहाजा या इसीलिए, इसके लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में देयरफॉर, लिहाजा या इसलिए, दोनों के लिए हम देयरफॉर का यूज करते हैं। We should not, therefore we should not, हमें नहीं चाहिए, we should not rely, भरोसा करना, rely on others, लिहाजा हमें दूसरों पर मुकम्मल भरोसा नहीं करना चाहिए। Therefore we should not rely on others, हमें अपने दोस्तों के इंतखाब में महतात होना चाहिए। चाहिए के लिए हम फिर वही शुड का यूज करेंगे और इसका पूरा सेंटेंस हमारे पास बनेगा, we should be careful, यानी कि हमें चाहिए be careful, महतात रहना, हमें चाहिए कि हम महतात रहें। कहाँ महतात रहें? in choosing our friends, दोस्तों के इंतखाब के लिए we should, हमें चाहिए be careful, महतात रहना चाहिए in choosing our friends, अपने दोस्तों के इंतखाब में महतात रहना चाहिए। आगे है कि हकीकी दोस्त आपको मुसीबत के वक्त कभी नहीं छोड़ता। The real friend, हकीकी दोस्त, the real friend, कभी नहीं के लिए हम यूज करते हैं never। The real friend never, कभी नहीं छोड़ता, leaves। The real friend never leaves you, आपको। अब इसको देखें कि हकीकी दोस्त आपको मुसीबत के वक्त कभी नहीं छोड़ता, तो हमने बना ली हकीकी दोस्त the real friend कभी नहीं, never leaves छोड़ता, you आपको, कभी नहीं आपको छोड़ता, कब? मुसीबत के वक्त। तो मुसीबत के वक्त के लिए हम इंग्लिश बनाते हैं in the, मुसीबत के वक्त के लिए हम इंग्लिश लिखते होते हैं लर्च, इन द लर्च, यानी कि मुसीबत के वक्त आपको कभी नहीं छोड़ता। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ, इसको आपने रीड करना है, स्टडी करना है, प्रैक्टिस करनी है और इसको आगे अपनी सोशल मीडिया पर शेयर करना है मेरी हेल्प के लिए, और आपने इसको सब्सक्राइब करना है, अगर नए हैं तो लाइक करना है और कमेंट्स करके मुझे अपनी राय देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।